तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का प्रश्नावली 3.2 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 3.2 का उदाहरण बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। रोमन अंक में पहला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। कार्तीय तल किसे कहते हैं? तो देखिए, कार्तीय तल ये होता है कार्तीय तल। चतुर्थांश समझते हैं ना, तो इसी का नाम होता है कार्तीय तल। तो देखिए, ये कार्तीय तल होता है और जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है। और जो खड़ा वाला लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? वाई। और इधर होता है नीचे में वाई डैश। और ये जो सोया हुआ लाइन है इसको क्या कहते हैं? एक्स और एक्स डैश है। ठीक है। तो कार्तीय तल इसे ही कहते हैं। ये कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रश्न क्या कहता है, कार्तीय तल में किसी स्थिति निर्धारित करने के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं? ये जो लाइन है एक्स वाला सोया हुआ लाइन जो उसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। ये जो सोया हुआ लाइन है इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर होता है आपको मूल बिंदु। यहाँ पर मूल बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है? 0,0 के रूप में। फिर क्या कहता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? खड़ा लाइन। तो खड़ा लाइन क्या है? वाई वाला है। तो यहाँ पर आपका ऊर्ध्वाधर रेखा क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर रेखा क्या हो जाएगा? वाई अक्ष हो जाएगा। तो आपको प्रश्न क्या कह रहा था कि क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम क्या है? तो क्षैतिज रेखा का नाम होता है एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम होता है वाई अक्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन अंक में दूसरा क्या है, इन 2 रेखाओं से बने प्रत्येक तल का नाम बताइए। ये जो 2 रेखा से जो कार्तीय तल बनता है ना, ये 2 रेखा से जो कार्तीय तल बनता है तब उसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? मूल बिंदु। इधर होता है वाई और इधर होता है आपको वाई डैश। इधर होता है एक्स और इधर होता है एक्स डैश होता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? सो देखिए, इन 2 रेखाओं से बने प्रत्येक तल को चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक तल को चतुर्थांश कहते हैं, जिसे प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इसका मतलब समझिए जरा कि इन 2 रेखाओं से जो चतुर्थांश बना है ना, तो 2 रेखाओं से बनने वाले प्रत्येक तल का नाम क्या होता है? चतुर्थांश। इसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश में बांटा जाता है। ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन अंक में तीसरा क्या कहता है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है? कि एक दूसरे को काटती है। तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं।
इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये सब थ्योरी क्लास में बताए होंगे। देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो जिस बिंदु पर काटती है इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इधर होता है y, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, इधर होता है y डैश, इधर होता है x और इधर होता है x डैश। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मूल बिंदु लिखेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित कार्तीय तल को देखकर निर्देशांक ज्ञात करें। ये देखिए, ये कार्तीय तल आपको दिया गया है, इसको देख करके सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। पहला क्या है, बी का निर्देशांक। सबसे पहले इस कार्तीय तल में बिंदु बी कहाँ पर है इसको खोजेंगे। तो बिंदु बी यहाँ पर है, देखिए इस बिंदु पर है। बिंदु बी कहाँ पर है, इस बिंदु पर है। तो बी का निर्देशांक तो पहले x वाला लिखाता है, उसके बाद y वाला लिखाता है। तो बिंदु बी पर x का मान क्या है, देखिए x वाला लाइन पर खोजिए। x का मान यहाँ पर है -5, x का मान क्या है -5 और y का मान क्या है 2 है। y का मान क्या है 2 है। x का मान -5, देखिए x का मान -5 है और y का मान क्या है 2 है। तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -5,2 हो जाएगा। देखिए कैसे बनाए, इसमें x वाला लाइन पर खोजे पहले। देखिए x का मान क्या पर है, -5 पर है तो -5 और y का मान क्या है 2 है तो y का मान 2, -5,2। तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या आ गया, -5,2 आ गया। पहले x वाला लिखाता है, उसके बाद y वाला लिखाता है, ठीक है। उसके बाद रोमन अंक में दूसरा क्या है, सी का निर्देशांक। तो बिंदु सी कहाँ पर है, देखिए बिंदु सी इस बिंदु पर है। तो बिंदु सी का निर्देशांक निकालना है ना, तो सबसे पहले x वाला खोजेंगे, उसके बाद y वाला खोजेंगे। तो बिंदु सी पर जाएंगे तो x वाला कहाँ पर है, ये है x वाला 5, x वाला लाइन पर है ना 5, और y वाला कहाँ पर है, y वाला है 6, -6 पर, तो -6। तो पहले लिखेंगे x वाला तब y वाला। x वाला क्या है 5, y वाला है -6। तो बिंदु सी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5, -6 हो जाएगा, 5, -6 हो जाएगा बिंदु सी का निर्देशांक। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, -5 खोजिए। -3 ये रहा इस बिंदु पर, -3 -5 ये है -5। तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, बिंदु P है। देखिए -3 और -5 किस बिंदु पर मिलता है, बिंदु P पर। तो -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा, बिंदु P होगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिंदु P, ठीक है। इसके बाद देखिए रोमन अंक में चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, रोमन अंक में चौथा क्वेश्चन कहता है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2, -4 खोजिए। तो 2, -4 इस बिंदु पर है 2 और -4 है इस बिंदु पर। तो 2, -4 द्वारा किस बिंदु पर पहचाना गया है, बिंदु G पर। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, बिंदु G। इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिंदु G लिखेंगे, ठीक है। पचमा क्या है, D का भुज। बिंदु D खोजिए, बिंदु D इस बिंदु पर है, बिंदु D का भुज। भुज किसे कहते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं, थ्योरी क्लास में बताए होंगे। तो D का भुज, तो D पर गए, बिंदु D पर, तो x का मान क्या है 6 और y का मान क्या है 2 है। तो आपको क्या लेना है, भुज लेना है। तो x वाला को भुज कहते हैं। तो बिंदु D में x का मान क्या है 6 है, तो D का भुज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जो x का मान होगा वही भुज का मान होगा। फिर क्या कहता है छठा क्वेश्चन, बिंदु H की कोटि। तो कोटि किसे कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। अब बिंदु H की कोटि, बिंदु H कहाँ पर होगा, यहाँ पर है बिंदु H, इसका कोटि लेना है ना। तो x का मान क्या है,
बिंदु H में x का मान है -5 और y का मान क्या है -3 है। y का मान क्या है -3 है। तो आपको कोटि लेना है, कोटि का मतलब y वाला मान। तो y का मान क्या लेंगे -3 लेंगे। कोटि का मान क्या हो जाएगा आपको -3 हो जाएगा। ठीक है, कोटि का मान -3। रोमन अंक में 7वां क्या है बिंदु L के निर्देशांक। तो बिंदु L कहाँ पर है, बिंदु L यहाँ पर है। देखिए बिंदु L के निर्देशांक, तो बिंदु L का किस अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। तो y का मान 5 पता है, y का मान कितना पता है 5। x का मान नहीं ना पता, तो x का मान क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, x का मान 0 ले लेंगे। वैसे समझिए कि y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदुओं का निर्देशांक किस रूप में होता है 0, y के रूप में, और x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदुओं का निर्देशांक किस रूप में होता है x, 0 के रूप में होता है। तो देखिए ये y अक्ष पर स्थित था, तो आपको y का मान पता था, लेकिन x का मान आपको नहीं ना पता है, तो x का मान क्या ले लिए 0 ले लिए। 8वां क्या है बिंदु M के निर्देशांक। तो बिंदु M कहाँ पर है, बिंदु M के निर्देशांक देखिए यहाँ पर है बिंदु M -3 पर है बिंदु M। तो इसमें देखिए तो x का मान पता है -3 और y का मान क्या है -5 है। तो बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएगा -3, -5 है, तो -5। देखिए x का मान -3 और y का मान क्या है -5 है। तो बिंदु M के निर्देशांक -3, -5 हो जाएगा। तो आपको इस फिगर को देख करके इस सभी क्वेश्चन का जवाब देना था। तो सभी क्वेश्चन का हल निकल गया दोस्तों। प्रश्नावली 3.2 समाप्त हो गया, इसमें 2 ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।